आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। वार्ड 101 के पार्षद अभिषेक गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में चुनाव जीतने के बाद क्या कहा, क्षेत्र की जनता को और नगर निगम को, देखें यह रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी डंका। आज चुनावी डंका के खास कार्यक्रम में हमारे साथ में 3 बार के हैट्रिक मारने वाले पार्षद हैं अभिषेक गुप्ता जी। बात करेंगे कि जनता इनको इतना प्यार क्यों दे रही है। भाई अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक स्टेटमेंट। इस बार तीसरी बार हैट्रिक मारी है आपने, क्या लगता है कि जनता क्यों इतना भाई आप पे खुश है? देखिए, जनता ये लोकतंत्र है। चुनाव वोटों से जीता जाता है, जनता के प्यार से जीता जाता है और जनता ने मुझे इस बार हर बार से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि मुझको लगता है कि मैं जनता के वादों पे, जनताओं की समस्याओं पे और जनता के लिए जो किए गए कार्यों से जनता मुझसे संतुष्ट है। इस कारण जनता ने मुझे वोट देकर तीसरी बार जिताने का काम किया। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। देखिए, शुरुआत से मैं छात्र राजनीति में एक्टिव रहा। उसके बाद मैं एक दल से सभासद हुआ, उसके संगठन में भी काम किया। कुछ परिस्थितियों चेंज करके मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और 2 बार से वहाँ पे पार्षद हूँ, पार्षद दल का नेता रहा, जिले का महासचिव रहा। ये हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड है और उसी बैकग्राउंड के तहत मैं तीसरी बार यहाँ से पार्षद हुआ, अपने ही क्षेत्र से कंटिन्यू, एक ही क्षेत्र से। और 3 बार अगर आप अपने क्षेत्र से पार्षद हो जाते हैं, हमारे ऐसे कंजेस्टेड और कमर्शियल क्षेत्र से, जहाँ पॉलिटिकल लोग रहते हैं, नेता रहते हैं, चारों पार्टियों के, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, सबके कार्यालय मेरे वार्ड में है। तिलौखाल एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है। यहाँ पे जमाने के नेता आकर के राजनीतिक चर्चा करते हैं। तो जिले भर के नेता यहाँ पर पे आके अपनी बात को कहने सुनने का काम करते हैं। यही हाल अमीन मार्केट का है। मतलब राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज रहती हैं, बहुत तेज रहती हैं, क्योंकि व्यापारियों का क्षेत्र है, व्यापार मंडल की भी राजनीति है, लोकल के क्या नाम है, दलों की राजनीति है। तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां बहुत एक्टिव रहती है। जी, सीवर लाइन के बारे में बता रहे थे आप। सीवर लाइन की बड़ी समस्या रही। अगर मेयर अनुमति नहीं देगा तो उसका ना फंड मिलेगा, ना वो पैसा रिलीज होगा, ना वो सैंक्शन होगा। अब इन परिस्थितियों में अगर हमको काम करना पड़ेगा तो आप स्वाभाविक बात है कि काम में कुछ व्यवधान आते हैं। अगर मुझको पूरे वार्ड के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए जरूरत है या 50 लाख रुपए जरूरत है, तो मैं कैसे लाऊंगा? अगर मेयर नहीं देगी, नगर आयुक्त नहीं देगा, सरकार के लोग नहीं देंगे, तो मैं क्या करूंगा? हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स वाइज काम करा करके 9 लाख की 2 फाइलें बनवा ली। बनवाने के बाद उसमें काम कराया तो काम संपूर्ण नहीं हो पाता। अगर यही हमारा मेयर एक बार में हमको पूरे वार्ड के सीवर लाइन के लिए हमको अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाता है तो काम एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, मुझे पार्ट वाइज कराने पड़ते। ये समस्या क्रिएट होती है। ऐसे ही पानी की समस्या थी। इस बार हम लोगों ने लड़ झगड़ के सदन में और अपने विधायक और सांसदों के माध्यम से भी, भले वो दूसरे दल के थे, मैंने उनसे भी अपनी बात कही जा करके। सांसद हैं वो पूरे शहर के, मैं अपनी बात कहूंगा, मेरी क्षेत्र की समस्याएं हैं। तो मैंने वहां उर्सला की पानी की टंकी के लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया। उसको कराने के बाद एक सप्लाई लाइन कौशिक पार से उर्सला टंकी तक डलवाई और उर्सला टंकी का आज स्लेब का काम कंप्लीट हुआ। आज हमारी उर्सला टंकी की पूरी जो उसकी रिपेयरिंग है वो कंप्लीट हुई। उसकी छत जो टूटी हुई थी, आज को देख के आइएगा, आज उसकी स्लेब का काम कंप्लीट हो गया है। मैंने फेसबुक अकाउंट से भी अपडेट करके लोगों को इस बारे में अवगत कराया है। 10 दिनों के अंदर हमारी उर्सला की पानी की टंकी चालू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का सुधार होगा और लोगों को साफ पानी पीने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारी वाटर लाइनें खराब हो गई हैं, उनको भी हम ठीक कराने का, उनको बदलवाने का काम करेंगे, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या और जो गंदे पानी की समस्या, उससे लोगों को निजात दिला सके। समाजवादी पार्टी से आप पार्षद हैं, इस बार सेकंड नंबर में आ गई, पिछली बार थर्ड नंबर में थी। क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता का झुकाव, जनता ने एक विकल्प माना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। तो उन्होंने विकल्प को देखते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया।
पिछली बार समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर थी, अब की बार दूसरे नंबर पे है। तो मुझे लगता है कि जनता का कांग्रेस से मोह भंग है और उसने विरोध के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ देख करके उसको अपना वोट देना और उनको अपना विरोधियों ने अपना नेता मानना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत आपको दिख रही है। अभिषेक जी, चूंकि पहली बार आप जब पार्षद बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से बने थे। ज्यादातर देखा गया है कि लोग समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन के तौर से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और आपके साथ उल्टा हुआ, आप भाजपा से समाजवादी पार्टी की तरफ आए। देखिए ऐसा होता है ना, सरकार में हम लोग ने विपक्ष की राजनीति की। मैंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके विपक्ष की राजनीति की। विपक्ष में उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पे जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करती थी, लेकिन जब वो सरकार में आई तो ये भूल गई और भूलने के बाद उन्होंने उन्हीं पैटर्न में काम करना शुरू कर दिया जैसे पूर्व में पार्टियां करती थी। कुछ व्यक्तिगत मतभेद भी थे, कुछ यहाँ के लोकल। पूर्व में पार्टियां करती थी, मतलब क्या बांटो और राज करो वाली नीति पे तो नहीं जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, जैसे कांग्रेस थी, हाँ। कांग्रेस ने कहा कि एफडीआई नहीं होना चाहिए, तो हम लोग भाई मान गए कि भाई ये बात ठीक है कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब मैंने मान लिया तो मैंने उसका विरोध किया जगह जगह जा करके, लेकिन आखिरी में देखा कि जब सरकार आई तो सरकार में भी यही हुआ कि 50% एफडीआई से ऊपर भारतीय जनता पार्टी करने लगी। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये राजनीतिक विरोधियों की एक बात होती है, जब सरकार में आते हैं तो सब लोग एक जैसे पैटर्न पे काम करने लगते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं एफडीआई के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एफडीआई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही, इस समय विपक्ष में थी, और जब सत्ता में आई तो एफडीआई को बढ़ा करके जो है इस समय काम हो रहा है। तो इसी बात का विरोध रहा आपका। ये सर जो विचारधारा रही आपके मैच नहीं की, क्योंकि जनता से जुड़े हुए लगातार थे, आप जमीनी नेता थे, शायद यही चीजें अच्छी नहीं लगी होगी तो आप। और भी कुछ ऐसे लोकल इश्यूज थे हाँ। पार्टी के, जो बहुत चीजें पार्टी की शेयर करने वाली नहीं होती हाँ। हैं, तो जिस कारणवश पार्टी को छोड़ करके मुझे दूसरे दल में आने की आवश्यकता पड़ी। और ये साबित करने का विषय था कि नहीं नहीं, हम पॉलिटिकल नेता हैं, हम अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, हमको ये साबित करना था और ये हम लोगों ने साबित करके दिखाया कि हम लोग किसी दल के मोहताज नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरे दल में हम अपनी प्रेजेंटेशन दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किए और 15-30 सालों बाद यहाँ पे किसी दूसरे दल का विधायक आर नगर विधानसभा में बन के आया। ये हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि थी, जिससे पहले कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, पार्टी में आए, पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन उसका लाभ हानि नहीं हुई। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद इस आर नगर विधानसभा में पहली बार समाजवादी पार्टी का विधायक चुन करके आया। ये हम लोगों ने अपने आप को साबित करने का काम किया है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में अभिषेक गुप्ता जी, जो लगातार तीसरी बार जनता का प्यार पा करके पार्षद के रूप में उनको स्थापित किया गया है, जनता ने किया है। और ये जिम्मेदारी दी है कि जो वार्ड में छूटी हुई जो कुछ समस्याएं बची भी हैं, उनको भी इस वर्ष वो पूरा करके वार्ड का जो सर्वांगीण विकास है वो कराएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र की सरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट।